इस विशेष वीडियो में हम नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू के विवरण को देखेंगे। अब नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू वह टिश्यू है जिसका शरीर की बदलती परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है। इस नर्वस टिश्यू में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है, यानी अगर नर्वस टिश्यू नष्ट हो जाता है तो इसका फिर से बनना बहुत मुश्किल होता है। इस बिंदु पर हम उस टिश्यू के बारे में भी बात कर सकते हैं जिसमें पुनर्जनन की सबसे अधिक शक्ति होती है, और वह है एपिथेलियल टिश्यू। अब न्यूरल टिश्यू के दो भाग होते हैं। पहला भाग न्यूरॉन्स कहलाता है और दूसरा भाग न्यूरोग्लियल कोशिकाएं कहलाता है, या हम इसे न्यूरोग्लिया भी कह सकते हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के बीच के अंतर को देखें तो सबसे पहला अंतर यह है कि न्यूरॉन्स उत्तेजित होने वाली कोशिकाएं हैं, यानी इनमें से आवेग गुजर सकता है, लेकिन न्यूरोग्लिया गैर उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं। अब अगर हम न्यूरॉन्स की संरचना को देखें तो इस विशेष चित्र में यहां एक न्यूरॉन दिखाया गया है। अब वह भाग जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस भाग को सेल बॉडी या साइटॉन कहा जाता है। इसके बिल्कुल मध्य भाग में एक स्पष्ट न्यूक्लियस स्थित होता है, और फिर इस मुख्य साइटॉन वाले हिस्से से कई तंतुमय संरचनाएं बाहर की ओर निकलती हैं। छोटी संरचनाओं को डेंड्राइट्स कहा जाता है, तो ये सभी डेंड्राइट्स हैं जो इससे निकलती हैं। सबसे लंबी प्रक्रिया को एक्सॉन कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां साइटॉन होगा और साइटॉन से एक एक्सॉन निकलेगा और कुछ डेंड्राइट्स भी होंगी। अब इस विशेष न्यूरॉन में इंपल्स यात्रा करेगा, माफ कीजिए। अब न्यूरॉन्स के अलावा अगला भाग न्यूरोग्लियल कोशिकाएं हैं। अब न्यूरोग्लियल कोशिकाओं का कार्य यह है कि ये न्यूरॉन्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही ये न्यूरल टिश्यू के आधे से अधिक वॉल्यूम का निर्माण करती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संख्या के आधे से अधिक नहीं है। हम विशेष रूप से वॉल्यूम के आधे से अधिक की बात कर रहे हैं,